वंदन शिल्पा मैम। आ, बाकी मैम आपके वंदन सभी को। मैम, आज बहुत अच्छा ध्यान हुआ। और जैसा कि मैम ने बताया, मेरे राइट सिर की तरफ कुछ भारीपन लग रहा था और कुछ हो रहा था, कुछ हलचल सी हो रही है अंदर। हम्म, और ध्यान में जाने के बाद, जैसे मैम आपने बताया कि कुछ बच्चों को जैसे मंदिरों में क्या हो रहा है, और बच्चों को जो उनका पेट भरने पोषण करने के लिए उनको पर्याप्त अन्न नहीं मिल रहा है कुछ बच्चों को। तो और वो काली माता की जो एनर्जी कनेक्ट हुई थी मैम, सभी का मिला जुला मैम इतना प्रभाव हो रहा था। मैम, आंसू आ रहे थे अपने आप को मुझे पे रख करके देख पा रहे थे कि वो बच्चे भी कैसे होंगे कि जिनको ये नहीं हो पाता है। और कितनी ही शादी पार्टी इन सब चीजों में हम देखते हैं कि कितना अन्न वेस्ट हो जाता है। तो वो चीज याद करके एकदम भावुक हो गया मन। और आज हमने अनाहत चक्र पे मेरे ना आज बहुत भारीपन है, बहुत। मतलब मेरी पीठ तक में दर्द आ रहा है, इतना भारीपन। हम्म, और लास्ट लास्ट में जब लास्ट के 15 मिनट में, 10 मिनट में कहना चाहिए, कि आज मुझे फिर वही अनुभव हुआ कि बहुत बड़े जैसे शेषनाग हैं, और उनके ऊपर हम सभी करके चल रहे हैं, वो समुद्र की लहरों की तरह चल रहे हैं। और उनके बॉडी की जो स्केल है, जिसको हम कहते हैं ना क्रिस क्रॉस दिखती है, वो हम्म, उसके लिए एक्चुअली स्केल में ना एक एक कमल दिख रहा है। और वो कमल ना हवा पानी के प्रभाव से ऐसे परकोलेट हो रहा है, जैसे परकोलेट करते हैं ना पक्षी के हम्म, पंख, वैसे परकोलेट हो रहा है। तो मैम, इतना अच्छा आनंद है उसमें। और वो ऐसा लग रहा था कि ये जो है, ये सभी अपना है, इसमें पराया कुछ नहीं है। ये जो हम जिस भी शेषनाग के ऊपर है या जो भी उसके पास है, उसे लग रहा है वो हमारा ही है या हम उनके हैं। कुछ हम्म, अंतर है, कुछ विवर्त है, वो समझ में नहीं आ रहा। वो मैम, इतना आनंद मिल रहा है उसमें। ऐसा लग रहा है कि हम कहाँ हैं, अभी हम्म, तक कहाँ थे और अभी हम कहाँ हैं। ये बहुत सुंदर लग रहा था मैम, बहुत अच्छा लग रहा था। अच्छा, बहुत सुंदर अनुभव। और आपके जैसे कि आप ज्वाइन किए थे तब से आज तक शेयर कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि हर दिन एक आप आगे के स्टेज पे जा रहे हो, जैसे कि और भी आपकी बातों से वो ज्ञान झलक रहा है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि बहुत प्राप्त कर रहे हो आप बहुत जल्दी। यस, थैंक यू शेयरिंग के लिए, बहुत बहुत थैंक हृदय से धन्यवाद। थैंक मैम, आपके जैसे गुरु होंगे तो मिलेगा ही ना हमें। यू। नहीं, और मैं गुरु नहीं हूँ, गुरु बहुत ही बड़ा वर्ड्स है, और मैं नहीं भी मैम, आपकी है। तरह। आप, हम तो आपको गुरु मानते हैं ना। और समर्पण भाव उसके साथ है, हम आपके साथ हैं मैम। जैसे जैसे जहाँ जहाँ आप लाइट हमको दिखाएंगे हम जाएंगे। और बाबा जी हमको आपको जहाँ जहाँ अपना अपना डेस्टिनेशन है मैम, तो आपको तो मैम हृदय से धन्यवाद, बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद। और इस ग्रुप के और आपके शिल्पा मैम है, भारती मैम, विजल मैम, रेखा मैडम, ये सबका इतना मतलब मेरे ऊपर मुझे लगता है इतना आशीष है, इतना प्यार बरसाते हो आप लोग ना मैम। मुझे मतलब मुझे अब ऐसा नहीं लगता कि मैं मुझे कठिन समय में ऐसा लगता है कि सबकी एनर्जी, बाबा जी की एनर्जी, भोलेनाथ की एनर्जी मेरे साथ है। और मैं कठिन से कठिन चीजों को मैडम मैं पार कर लेती हूँ। पिछले एक हफ्ते में मैंने मतलब क्या क्या कठिन चीजें देखी हैं अपनी माता के मम्मी के साथ में। मैं वो सब चीजें ऐसे क्लियर होती चली गई, जैसे सूखे पत्ते उड़ जाते हैं तेज हवा से, ऐसे हमारा रास्ता साफ होता गया है मैम। हम्म, मैं उस अनुभव को कैसे शेयर करूं, उसके लिए शब्द नहीं है मेरे पास। तो मैम, ये मैंने देखा है कि जब हम कहते हैं, मेरे पापा एक बात कहते थे कि एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। मेरे पापा एक ही बात कहते थे, तो मैम उनकी बात को मैं इतना पकड़ के चलती हूँ ना। हम्म, एक को हमने सब कुछ समर्पित कर दिया, और वो एक ही हर जगह मेरे सर के ऊपर साया बना के चलते हैं। जहां मैं जाती हूँ मेरे लिए
कठिनाइयों के रास्ते पे मैम वो रास्ता ठीक करते जाते हैं। कठिनाइयां हैं लेकिन उसको सहने की शक्ति, मुस्कुरा कर उस पथ पे आगे बढ़ने की जो शक्ति है, वो सब पता नहीं कहाँ से आ रही है, बस आ रही है मेरे पास। तो मैं तो बहुत, जब से मैं अवेयरनेस में हूँ मैम, 2 साल होने आए हैं मुझे। मुझे लगता है कि सारा कुछ, सब कुछ प्री प्लान्ड है। आपका पहले तो मैं वृंदा मैम के ग्रुप से जुड़ी, उसके पहले मैं गौरव भैया के ग्रुप में जुड़ी, फिर वृंदा मैम के ग्रुप में आई, फिर वहाँ बिजल मैम से मेरी चिटचैट हुई, फिर आपका ग्रुप मिला, फिर आपके माध्यम से मैं आगे चलती जा रही हूँ। और वैसे चलते जाएंगे ना हम सभी साथ Yes, में हाथ yes. पकड़ के। जीवन के इस राह में हमें हर एक आत्मा से कुछ ना कुछ ज्ञान प्राप्त होता है, सिर्फ उस ज्ञान को ग्रहण करते हुए आगे बढ़ना है। हर एक आत्मा से हमें कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता है, इसलिए ये वर्ड्स पहले ही होता है कि जन्म से लेकर आज तक जिनसे भी जो हाँ। कुछ भी हमने सीखा है उन सभी को ग्रेटिट्यूड करना है, सभी को हृदय से धन्यवाद करना है, ऐसे ही सीखते जाना है। यस, बहुत सुंदर। थैंक यू शेरवी, थैंक और सभी को प्रणाम, सभी गुरु तत्वों को प्रणाम है। यू। थैंक यू भावना मैम, अपना इतना सुंदर अनुभव साझा करने के लिए। बीचन मैम अनम्यूट कीजिए। आत्मवंदन मैम, आत्मवंदन सभी को। हम्म। एनर्जी बहुत थी। और मैं डीप में जा रही थी, वापस से आपके वर्ड पढ़ रहे थे कान पे, तो बीच भी पूरा कुछ नहीं दिखा पर एक एक फ्लैश हुआ। आकाश गंगा दिखी, गोल्डन और येलो ऑरेंज कलर की। फिर एक बल्ब दिखा जो जल रहा था, बुझ रहा था, ऐसे ब्लिंक हो रहा था। फिर किसी के हंसने की आवाज आई, फिर पाँव के बासु बाजू ना हवा का दबाव, धीरे धीरे वो हल्के से मेरे ऊपर आ रहा था, तो फील हुआ। और कुछ भी और भी था, अभी मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली exactly। और मैं 3 दिन से ना मतलब एक ही लाइन बोल रही है आपके यहाँ से, मुझे सुनाई दे रहा है कि ज्ञान उतर रहा है। जो भी मास्टर्स क्या बोल रहे हो आप, मतलब मुझे वो पूरा नहीं। अभी देखो, मुझे जितना क्लिक हो रहा है उतना ही बोलूंगी। ज्ञान तो हर रोज उतरता है। हाँ। उस ज्ञान को ग्रहण हाँ, करते जाना है। पर ये जैसे लाइन आप 3 दिन से बोल रहे हो, रोज नहीं बोलते। जैसे आ रहा है वैसे मैं जा रही हूँ। जैसे कि अभी भावना मैम ने बोला कि उनके पिताजी जो भी उनको गाइड करते थे, उनके अंदर भी एक परमात्मा है। जैसे कि तुलजापुर की भवानी माँ भी कनेक्ट होगी, तो उन्होंने भी वही कहा है कि आप और मैं अलग नहीं हूँ, एक ही हूँ। उनको दुख होता है कि हम इतना जहाँ जरूरत है वहां नहीं देते हैं, और ऐस इतना कि हाँ, जितना भी हमारा अ, अंदर से हृदय से निकलता है कि भगवान के लिए जो भी हमारे शास्त्रों के अनुसार है वो करिए आप, पर कितना करना है और कहाँ करना है ये भी याद रखना जरूरी है, ये भी समझना जरूरी है। ये कौन कह रहे हैं? साक्षात परमात्मा ही कह रहे हैं कि वो बोल रहे कि इतना हम नुकसान देख कर हमें भी दुख होता है, यातना होती है, क्योंकि जहाँ जरूरत है वहां आप नहीं देते हैं। भगवान तो भाव के प्यासे है। आपके हृदय में कटुता है और आप भर भर के भगवान में मंदिरों में हो या कहाँ भी हो दान दे रहे हो, पर आपका हृदय में प्रेम नहीं, वो सात्विक भाव नहीं, वो तो देने का, वो अन्नदान करने का या वो कुछ मतलब ही नहीं, उसका कोई अर्थ नहीं है। पर भले आपके हृदय में अच्छे सच्चे भाव हो किसी के प्रति, एक कुछ तो अच्छा करने के लिए, एक जीव के लिए प्रयास हो, और भले आप कम दो, एक कटोरी भर क्यों ना हो दो, पर वो सबसे महत्वपूर्ण है। यही माँ बताना चाहती थी। बहुत सारे लोग गलत फहमी में है कि अ, जैसे कि ये समाज की जरूरत है अन्नदान, बोलते हैं कि हम जब दान करते हैं तब बताया नहीं जाता है, गुप्त दान करना चाहिए, वो ऐसे हमने आज तक सुना है। पर ये समाज के इस टाइम की जरूरत है कि हमने अन्नदान किया है ये बताने की, क्योंकि हमारा भी देख कर किसी और के आत्मा के अंदर भी एक चिंगारी
निकल जाएगी, अरे उन्होंने दिया, बहुत अच्छा है, चलो मैं भी देती हूँ। इस भाव से आप दिखाएंगे तो ठीक है, पर बड़प्पन के लिए या कुछ अलग से दिखाएंगे तो वो गलत है। तो यह माँ वही बोलती है कि हम सिर्फ भाव के प्यासे हैं। तो आप सात्विक भाव रखिए, आपके हृदय से जो आता है वो करिए, पर ज्यादा जरूरत वहां है उन बच्चों के लिए। इतना इतना वो लोग दिखाए जा रहे थे कि जैसे भावना मैम बोले वही मेरी स्थिति थी, कि आंख भर आ गई कि और ये भी है कि जैसे कि हम सभी दो टाइम का अच्छे से खाना खाते हैं, अच्छे घर में रहते हैं, फिर भी हम इतना सुखी स्वयं को अंदर से संतुष्ट फील करते हैं क्या? नहीं। हर किसी के अंदर दुख है, पीड़ा है, टेंशन को लेकर बैठे हैं। तो इसके लिए ज्ञान भी होना जरूरी है। तो ये सब हमें बैलेंस करके चलना है आगे, तभी ये हमारे आत्मा के लिए अच्छे से होगा कार्य। और हम स्वयं को जान सके, तभी हम दूसरों को जानने की, पहचानने की कोशिश करेंगे। हम स्वयं को ही नहीं जानते कि मैं कौन हूँ, मैं अंदर से, सबको लगता है कि मैं अच्छी हूँ, पर एक बार झांक के देखो अंदर कि हम में भी कितनी बुराइयां छुपी हुई है, इस जन्म के नहीं, बहुत सारे जन्मों की। हम्म, तो उस जो बुरे भाव है उसको बाहर निकालेंगे, तभी तो वो दिव्य ऊर्जा अंदर प्रवेश करेगी, और फिर वो ज्ञान का भंडार खुलेगा, तब आप सभी जगह वो ज्ञान बांट पाओगे। तो यही सब, ये शायद आप सही बोल रहे हो, 2-3 दिन से रिपीट हो रहा है वर्ड्स। ज्ञान सब अलग है, ज्ञान तो एक ही होता है, स्वयं के लिए ही प्राप्त करना है। पर फिर भी यह सिर्फ सुन के नहीं छोड़ना है, ये जीवन में उतारना है। शायद ये जरूरत है अभी इस समय की कि रिपीट करना, क्योंकि जब तक कोई भी बात रिपीट नहीं होती तब तक हमारे माइंड के अंदर नहीं जाती है। हम्म, और हम इतने दिव्य नहीं है कि माइंड से नहीं सोचेंगे, या एक सच्चे बात पे एक धैर्य से चले रहेंगे। कुछ ना कुछ हमसे भी होता है इस भौतिक जीवन में, बातों के द्वारा, कर्मों के द्वारा कुछ तो घटित होता है। इसलिए मास्टर्स हमें बार बार नॉक नॉक करके समझाते हैं कि यहाँ ये जरूरी है, वहाँ ये जरूरी है। 100% हम नहीं कर सकते, पर प्रयास तो कीजिए 80% करने का, 90% करने का, उतना तो हम कर सकते हैं। Yes. मैं दो बात शेयर करना चाहती हूँ। हम्म। मेडिटेशन में बैठने से ना आधे घंटे पहले मैं स्टोर का कबर्ड खुला कुछ रखने गए, तभी ये सब मेरे दिमाग में आया कि हम्म। अरे कितना अन्न का बगाड़ मतलब होता है, लोग कितना करते हैं। हम्म। अभी नो वेस्टेज, मतलब ऐसे भी कुछ वेडिंग प्लान वगैरह होने चाहिए, हम्म। ऐसे ही मेरे दिमाग में आया। और जब भी आप ज्ञान ये बोलते हो ना, मैं सुनने का ट्राई करती हूँ, पर वापस से मतलब डीप में चली जाती हूँ, इसलिए मैंने पूछा। हम्म। और दूसरा, मैं संडे का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ, क्या हम्म। मेरा संडे का एक्सपीरियंस, कि हम्म। संडे मैंने ज्वाइन नहीं किया था और मैं मूवी में बैठी थी। 8:30 बजे का शो था, और जैसे ही 9:30 बजे ना, मुझे वाइब्रेशन शुरू हो गया। मतलब हम्म। ये पहली बार नहीं हुआ है, दूसरी तीसरी बार हुआ है। पर हम्म। आपने बोला ना, ग्रुप की ऊर्जा मतलब अभी बहुत बढ़ गई है, आप आंख बंद करके वो महसूस करो। तो पहले मुझे ना वो ऊर्जा 10 मिनट फील होती थी, पर इस बार वो पूरी 45 मिनट्स मतलब मैंने फील किया। मैं मतलब इतना अद्भुत अनुभव था मेरे लिए वो, हम्म। कि पूरे वाइब्रेशन में फील कर रही हूँ, मेरे चक्रास पे वाइब्रेशन फील कर रही हूँ। मैं आंख बंद कर रही हूँ और वाइब्रेट, मेरे हस्बैंड ने, क्या हूं मैं, तो कुछ नहीं, आप मूवी देखो। आंख बंद कर रही तो मैं, मेरी आंखें है ना सिर्फ वो स्क्रीन को देख रही है, उसके अंदर जो भी चल रहा है ना उसकी इफेक्ट मेरे आंखों के अंदर पीछे बॉडी पे नहीं हो रही है। मेरा बॉडी तो पूरा मेडिटेशन कर रहा है, मतलब मैं खुली आंखों से थिएटर में बैठ के वो मेडिटेशन 45 मिनट्स का महसूस कर रही हूँ। मैंने 10 मिनट बीच में ये किया, खुद को ये करने की कोशिश की कि ये चिल्लाएगा करके,
पर वापस से वही जोन में आ गए, और 45 मिनट मेडिटेशन। मतलब पहले हम लोग बोलते थे ना, रेलवे स्टेशन पे भी कर लो, बस स्टॉप पे भी कर लो, पर ये आउट ऑफ माई इमेजिनेशन है कि मैं थिएटर में बैठ के भी मेडिटेशन खुली आंखों से कर रही हूँ। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। मतलब आप बोल रहे थे ना ग्रुप की एनर्जी बढ़ गई है, तो सच में वो मैंने एक्सपीरियंस किया है। बहुत सुंदर एक्सपीरियंस मतलब। यस यस, ये हम कितना भी शेयरिंग करेंगे या बताने की कोशिश करेंगे, पर जो हमने फील किया है वो एक्चुअली में हाँ 100% वो नहीं पता, क्योंकि ये भी मैंने भी ये फील किया है। खाना बनाते टाइम आंखें तो खुली है पर हाँ ध्यान की स्थिति में बहुत हाँ मतलब अलग सा रहता है ये अनुभव। मतलब बहुत। मैं एक्सपीरियंस, मुझे खुशी होती है कि मैं लकी हूँ। हम्म, हम्म, मुझे खुशी होती है। ईगो नहीं आना चाहिए बाद में, नहीं, शुरुआत है, पर ईगो नहीं है। है खुशी है। हाँ, आनंद होता है, ईगो नहीं हाँ है। हाँ, आनंद होता है। यस, मतलब बहुत। मैं लकी फील करती हूँ ना, तो आगे जाके मैं बार बार रिपीट करती हूँ हम्म, कि वो नहीं होना चाहिए। हम्म, पर बहुत मतलब अच्छा लगता है मुझे कि कितना ख्याल है ना बाबा जी को। सिर्फ यहाँ ये करना है कि एक बार ऐसी स्थिति को हमने फील किया तो हाँ सेकंड बार भी वो मेरे साथ वैसा हो, ये आकांक्षा अपेक्षा नहीं रखना है। उस ओके समय के लिए हमें, हाँ बहुत अच्छा लगा, हमें बहुत ही सुंदर, पर ओके। वैसा फिर से हो दोबारा अभी तक क्यों नहीं हुआ, वैसी स्थिति मैंने अभी तक फिर से क्यों नहीं महसूस की, ये भाव नहीं करना है। फिर आप अटक गई वहां, छोड़ देना है वहां। एंजॉय किया, देखा, अनुभव, छोड़ना है। आगे बढ़ना है। Yes. मैं पर मतलब बाकी सबके लिए मेरी आंखें तो उसका काम कर रही है देखने हम्म, का, पर हम्म, बॉडी के सारे पार्ट बाकी सब मेडिटेशन करने में लगे हैं। यस यस, होता है ऐसे। मस्त है। ये मेरा भी दिव्य अनुभव है। मैंने भी कहीं मास्टरों को कॉल करके एक दो मास्टरों को पूछा था, जैसे कि अवनिमा को पूछा था और एक मास्टर को पूछा था कि मैंने ये जो देखा ये सत्य है क्या, क्योंकि मेरी आंखें खुली है। हाँ, और हमारे सामने जो स्टाइल रहती है घर में किचन के सामने, तो वहां विजन देख रही हूँ मैं। जैसे ओ हम बंद आंखों से विजन देखते हैं, ये हाँ घटित हो रहा है, वो खुले आंखों से देख रहे हो। और एक क्षण के बाद मुझे ऐसे लगा, अरे क्या हो गया, ये भ्रम तो नहीं है। ओके। ऐसा एक बार पिन पॉइंट आके गया कि ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि मैंने कभी ऐसा अनुभव किसी का सुना नहीं था। और मैंने जो देखा ये मुझे यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने हमसे बड़े मास्टरों को कॉल करके पूछा, तो उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसे अनुभव बहुत सारे लोगों को आए हुए हैं, तो ये सत्य है करके। हाँ, पर वो सबसे अलग होता है, आपने भी वही महसूस किया है। यस, मुझे बहुत। विजन तो नहीं। आगे देवी के मंदिर में भी वैसे हुआ था। उस दिन तो मेरी पूरी बॉडी लॉक हो गई थी, हम्म, और मैं देवी हूँ या देवी मुझ में है, वही मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं मूर्ति में समा रही हूँ या मूर्ति मुझ में समा रही है, क्या हो रहा है। वो भी हम्म, एक्सपीरियंस, मतलब मुझे एक्सपीरियंस करना था वो खुली आंखों से कैसे मेडिटेशन करते हैं। हम्म, तो मैंने किया मतलब आई एम सो, अभी भी मेरा रोम रोम हैप्पी फील हम्म। कर रहा है। बहुत सुंदर। यस यस, थैंक थैंक यू किशन मैम थैंक शेयर। यू थैंक यू बेजल मैम अपना अनुभव शेयर करने के लिए। चंदा मैम अनम्यूट कीजिए। आत्मंदन मैम। आत्मा। आत्मंदन भारती मैम, आत्मंदन और मास्टर्स। आप मैम जब आज अ, मेरी आवाज आ रही है ना? आवाज आ रही है लेकिन आपका कैमरा शायद क्लियर नहीं है, आप कुछ अलग दिख रहे हो। ब्लर, बहुत ब्लर है। यस, पर चाहिए तो आप नेटवर्क। वीडियो बंद कर सकते हो। हाँ हाँ बोलिए। मैम जब आपने बोला ना आज्ञा चक्र पे ध्यान केंद्रित करने की शुरुआत में, हम्म, तभी मुझे एक ब्लैक कलर की माँ की मूर्ति दिखाई दी, जो कि हम्म, कमल पे विराजमान थी। और उसकी आउटलाइन जो है पूरी मूर्ति की गोल्डन कलर से थी। देखिए हम्म, गोल्ड से आउटलाइन दिख रही थी। हम्म, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये मैं सोच रही हूँ या वाकई में मुझे दिख रही है। डाउट कर रही थी थोड़ा सा। हम्म, उतने में आपने बोला कि माँ भगवती की एनर्जी कनेक्ट हुई, तो अंदर से ऐसा लगा कि हाँ ये भगवती माँ है। और 2-4 दिन से ना मुझे सिर में बहुत दर्द हो रहा था। तो हम्म, मैं समझ नहीं पा रही थी, क्योंकि मेरी नींद भी पूरी हो रही है और अभी ऑफिस में भी इतना कोई लोड नहीं है कि मुझे ज्यादा काम भी नहीं करना पड़ रहा है।
तो मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्यों मुझे इतना दर्द हो रहा है। मैं चाय नहीं पीती हूँ, लेकिन मैं चाय पी के वो दर्द सोच रही थी कि शायद दूर हो जाएगा। तो बहुत हम्म सारी कोशिश की, फिर भी मुझे दर्द कंटिन्यूटी में हो रहा था। तो आज मुझे इसका आंसर मिला कि कुछ प्रोसेस चल रहा है जिसकी हम्म वजह से सिर भारी हो रहा था। और एक साइड में, जो लेफ्ट साइड में 2-3 दिन पहले जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ था, पूरा जब भी मैं मेडिटेशन में बैठती हूँ तो मुझे ऐसा पूरा जो भारीपन महसूस होता है लेफ्ट साइड में, आज वो थोड़ा लाइट लाइट होता गया है। मतलब ऐसा है बहुत हम्म सारी कुछ रिलीज हो रहा है उसमें से, और पूरा लाइट हो गई थी बॉडी। एक और चीज को शेयर करना थी मैं। बोलिए। जब आपने बोला था कि बच्चों की, जब आप बात कर रहे थे ना कि फुटपाथ पे बच्चे हैं, हम्म उनको खाने को हम्म नहीं मिलता है, हम्म तो अंदर से बहुत इमोशंस बाहर आ रहे थे। मतलब विजन नहीं आ रहा था, लेकिन ऐसा फील हो रहा था जैसे मैं उनके दर्द को महसूस कर पा रही हूँ। मुझे अंदर से रोना आ रहा था, और मैं रोकने की कोशिश कर रही थी कि नहीं, मुझे क्यों रोना आ रहा है। मतलब मुझे इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, और अंदर से आवाज आ रही थी कि नहीं, यदि इमोशंस हैं तो उसको बाहर निकालो। तो हम्म आंसू आ रहे थे आंखों में से। रिलीज हो और गए। पहले भी कई बार ऐसा हुआ, जैसे किसी और को मैं देखती थी ना, कुछ मूवी देख रहे हैं, सीरियल देख रहे हैं, तो वो रोते थे, तो मुझे मतलब अ, हंसी आती थी उनको देखकर कि इतने हम्म इमोशनल है कि वो मूवी में रियल नहीं है, वो तो सिर्फ मूवी है या सीरियल है, और उसको देख कर रो रहे हैं। तो मैं कई हम्म बार अपने फ्रेंड्स का मजाक भी उड़ाती थी कि तुम लोगों को रोना आ जाता है ये देखकर। लेकिन हम्म अभी ऐसा होने लगा है कुछ टाइम से कि मैं खुद भी यदि ऐसे कोई कुछ देखती हूँ, या कोई वीडियो देख रही हूँ, या मूवी में कुछ देख रही हूँ ऐसा सीन, तो मैं उनके इमोशंस को महसूस कर पाती हूँ। मेरे को ऐसा, मतलब झरझर आंसू मेरे भी बहने लगते हैं, या वो खुश होते हैं तो मेरे को अंदर से खुशी फील होती है। तो हम्म मतलब जैसे ये कि फिजिकल लाइफ का चेंज है जो मैं महसूस कर पा रही हूँ बहुत कि बहुत सुंदर, जैसे कि जैसे कि बोलते हैं ना, हम और आप अलग नहीं है, हम सब एक है। जैसे कि सामने वाले आत्मा के दुख के भाव को आप पकड़ पा रहे हो, वो महसूस कर पा रहे हो। जब हम एक स्वच्छ बोलते हैं ना मराठी में, जैसे कि हम चेतना से भरते हैं, या तब हम समझ पाते हैं सामने वाले मास्टर के दुख को, सुख को, उसकी खुशी को कहने से पहले ही हमारे आत्मा को वो फील होता है। तो ये अब इस स्थिति को आप महसूस कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा है। और जो भी आप भले ही बोल रही कि मैं हंसती थी, पर उस हंसी के पीछे भी आपका दुख का भाव छुपा हुआ था। तो वो भी एक रिलीज हो रहा है। भले ही आप ऊपर से दिखा रहे थे कि ये रोना झूठा है, पर ये भौतिक स्तर पे आप बोल रहे थे, एक्चुअल में आपके भी दुख के भाव किसी जन्म के ऐसे दब चुके हैं। तो वो रिलीज हो रहा है, आप वो फील कर रहे हैं। यस, थैंक यू। और जब आपने बोला था कि गले की साइड में खिंचाव होगा, तो उस वक्त तो नहीं, बट लास्ट में आते आते मुझे ऐसा वो खिंचाव महसूस होने लगा था। और फिर वो हम्म रिलीज भी हो गया, मतलब थोड़े टाइम के लिए हुआ, और ऐसा लगा कि रिलीज हो गया, लाइट हो गया। बहुत वो अच्छा दिखा रहे अनुभव। थे ना, वही कि बहुत सारे लोगों की जैसे कि दुख को दबा के रखते हैं ना, तो हम्म वो विशुद्ध चक्र के ऊपर वो प्रोसेस चालू था, यानी रिलीज हो रहा था। जो भी दुख के भाव हमने स्टक किए हैं, तो वो रिलीज हो रहे थे। वो अलग अलग मास्टरों के अलग अलग दिखाए जा रहे थे। जैसे यहाँ मैं नाम नहीं ओपन करूंगी, अन्नदान का जो दिखाया गया एक मंदिर, हम्म तो मैंने तो नहीं देखा, पर मुझे जो दिखाया गया वहां बहुत सारी रोटियां, जब हम सभी जाते हैं प्रसाद लेकर, तो बाजू में वो बहुत सारी रोटियां एक दूसरे के ऊपर चढ़ा के रखे हैं। पता नहीं कितने दिनों के हैं, पर या पूरे दिन के हैं, पर बहुत सारे, जैसे कि हमारे दीवार की लेवल तक आ गई है। तो वो माँ बोल रही है कि ये देख कर दुख होता है, क्योंकि लोग वहां से जा रहे हैं। एक अन्नपूर्णा माँ भी एक देवी स्वरूप में है। जैसे हम अन्न को लक्ष्मी माता के समान पूजते हैं, तो उसी अन्न को हम प्रसाद लेकर समझ के जा रहे हैं, पर वह कितना ऐसे, मराठी हम बोलते हैं ना, थप्पी एक दूसरे के ऊपर चढ़ा के रखे हैं। तो वो देख कर माँ को दुख हो रहा है, और वो बता रही है कि यहाँ नहीं देने की जरूरत, आपको यहाँ देखने की जरूरत है।
तो ये तो मैंने पहली बार देखा, क्योंकि मैंने तो भौतिक में ऐसा दृश्य उस मंदिर में नहीं देखा है, पर आज मुझे दिखाया गया है, तो इसलिए ये ऐसे बोलना ठीक है। जो भी है आप समझ गए होंगे। यस, हम्म, तो यही समझने की जरूरत है। हाँ, हम मैं भी प्रसाद दिखाती हूँ भगवान में, मेरे घर के मंदिर में, या मेरे घर में कुछ पूजा पाठ रहती है, हम सब करते हैं, जो हमारे संस्कार है या हमारे पीढ़ी से चलता आ रहा है वो करिए आप। पर जैसे ज्यादा देंगे तो ज्यादा भगवान खुश होंगे, हमारे ऊपर ज्यादा कृपा करेंगे, ये जो गलत भाव है उसको निकाल दीजिए। और जितना भी देना है, एक मुट्ठी भर दीजिए, पर प्रेम से स्वच्छ भाव से दीजिए, इतना ही इसके पीछे का ये है पॉइंट महत्वपूर्ण जो सीखना है हमें, यही। जी। यस। मैम, एक मैसेज पे आया था। मतलब पहले मुझे लगा कि शायद वो मैसेज मेरे लिए है, क्योंकि मैं जनरली कपाड़ पे वो बिंदी लगाती नहीं हूँ, बहुत कम, मतलब घर में रहती हूँ तो नहीं लगाती। तो मुझे ऐसा लगा कि मतलब मैसेज आया कि अपने जो कपाड़ होता है ना, मतलब भौं के बीच में नहीं, उसके थोड़ा सा ऊपर। ऊपर, हम्म। वहां जहाँ पे आपने रेड वो कुंकू लगा रखा है, वहां पर हम्म। हम्म। उस जगह पे ग्रुप में सभी को बिंदी लगानी है। बिंदी मतलब फिर मुझे क्वेश्चन आया कि फिर जो मेल है यहाँ पर, हम्म। जेंट्स हैं, वो कैसे लगाएंगे, तो उनको भी तिलक लगाना है वहां पर, ऐसा हम्म। मैसेज आया। तो पहले हम्म। मुझे लगा था शायद ये मैसेज मेरे लिए है, क्योंकि मैं नहीं लगाती, पर फिर हम्म। मैंने क्वेश्चन डाला कि मतलब जैसे ये क्वेश्चन मेरे मन में आया कि मेरे लिए मैसेज है, हम्म। तो फिर रिप्लाई आया कि नहीं, सभी सभी के को लिए। ग्रुप में करना है। यस, आप रीजन पूछते तो वो भी आपको आंसर प्राप्त होता कि किस वजह से के लिए दिया गया है, क्योंकि हर एक नहीं, मैंने पूछा था तो मुझे उसका भी मैसेज आया कि आज्ञा चक्र को अपने प्रोटेक्ट करना है, ऐसा। यही से बोल रही थी मैं, क्योंकि हर एक का रीजन, जैसे कि मुझे जो भी मास्टर ने बताया गया है वो मेरा मुझे अलग वे से अलग कारण से दिया गया है। जैसे हम्म, इसलिए मैंने पूछा आपको किस रीजन के लिए दिया गया है, तो सभी को पता चले ना। जी। सही है आपका, हाँ, जो भी फॉलो करना चाहते हो कर सकते हैं, राइट है। थैंक यू सो थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू संध्या मैम शेयरिंग के लिए। हाँ, पहले भी अपना एक जो सेशन हुआ था जहाँ पे गाडगे बाबा आए थे और उन्होंने वो नॉलेज दिया था कि हमें सर पे कपड़ा क्यों, पहले टोपी क्यों पहनते थे, पगड़ी क्यों पहनते थे, या हम्म। फिर हम लोगों को टीका क्यों लगाना है, और ये सबके लिए था। हम्म। इवन जैसे हम लोग लेडीज हल्दी कुमकुम के लिए जाते हैं तभी कौन सी उंगली से हमें हल्दी कुमकुम लगाना है, या हम्म। किसी को अपने फोरहेड पे टच नहीं करने देना है, ये सब ज्ञान ऑलरेडी ग्रुप में दिया गया है, लेकिन हम लोग सिर्फ सुनते हैं। मैंने भी नहीं लगाया है। हम लोग सिर्फ सुनते हैं, एक कान से और दूसरे कान से निकाल देते हैं, फिर से मास्टर ने याद करवाया। और एक बात मुझे कहनी थी, एक्सपीरियंस बोले तो मुझे जैसे ही आपने बोला सहस्त्रार चक्र में, तो हम्म। तभी मुझे ऐसे लगा कि मैं कोई लाइट देख रही हूँ सहस्त्रार चक्र पे। और आपने बोला तुलजा भवानी की एनर्जी कनेक्ट हो गई है, हम्म। वहां तक मैं अवेयरनेस में थी। उसके बाद मैं ट्रांस में चली गई, लेकिन उससे पहले मैंने कुछ ना मिठाई या कुछ खाना देखा, हम्म। लेकिन बाद में फिर आपने जैसे ही बोला ध्यान से बाहर आओ, उसके बाद मैंने उतना ही सुना। लेकिन बीच में अभी जब डिस्कशन हुआ तभी मेरे मन में एक विचार आया कि हम्म। अभी दिवाली आ रही है, और दिवाली में सब लोग घूमने तो कहीं ना कहीं जाएंगे, एक दूसरे को मिठाई बांटेंगे, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा मिठाई या कुछ खाना अपने साथ रखो। अगर आपको आते जाते अगर कोई ऐसे बच्चे दिखे या कोई दिखे जिनको जरूरत है, तो आप उसी समय वो उनको दे सकते हो। यस, बहुत हाँ। सुंदर। यस, राइट है, जैसे कि हम आनंद मनाते हैं दिवाली में हाँ। मीठा खा के, तो हाँ। उन बच्चों को भी जरूर मिलना चाहिए, जिनको भी होता है अपने ओर से जितना भी दो, ऐसा नहीं है कि आप ज्यादा दो, जितना आपसे होता है उतना दे हाँ, या दीजिए, फिर मेरी हम तो। लोग कहीं पे भी बाहर जाते हैं, एटलीस्ट कम से कम एक फ्रूट तो अपने पर्स में या साथ में रखो। कोई अगर आपको ऐसा दिखे जिसको जरूरत है, उसको आप इमिडिएटली दे सकते हो। यस, बहुत सुंदर, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू मास्टर। बिजल मैम, आप कुछ कहना चाहते हो?
नहीं, सवाल पूछना चाहती हूँ। पूछिए। हाँ, ये प्रसाद में जो मीठे का कॉन्सेप्ट है, हम्म, तो मीठे में कुछ एनर्जी है या किस भाव से, मतलब मीठे का इतना महत्व है? अब अभी तो एक मिनट, मुझे मैं आपको क्वेश्चन पूछती हूँ। आपको अगर लॉटरी लग गई तो क्या आप खाना पसंद करोगे? आप मिर्ची खाना पसंद करोगे, इमली खाना पसंद करोगे, या शक्कर खाना पसंद करोगे? हाँ, वही जंक फूड वगैरह। पर वो तो अपनी पहले से ये है ना, हमने हमने दिमाग में बिठाया गया है। पर वो साइंटिफिकली है कुछ रीजन उसका, हमारी डीएनए उसके, कि भगवान के ऊपर कुछ, मतलब वो मुझे एक हफ्ते पहले ही सेम सवाल आया था मुझे। जैसे कि साइंटिफिकली थ्रू इतना रीजन पता नहीं, पर जो अभी इमिजिएटली जो भाव आया, तो ये है कि जैसे मीठा खाने से हर एक आत्मा, भले ही उसको खाने के लिए अच्छा नहीं लगता है उस आत्मा को, पर उसमें से छोटा भी कण निकालेगा और मुंह में डालेगा तो वो खिल जाता है, आनंद फील करता है अंदर से। हाँ, तो खुशी यानी मीठा, हमने जैसे कि हमारे माता पिता के द्वारा, दादी दादा के द्वारा ही हमने की, कोई भी फंक्शन हो या पूजा पाठ हो, हमारे घर में मीठा होना चाहिए। हाँ, हाँ। यानी खुशी के स्वरूप में उसको माना गया, पर जिसके घर में नहीं मिलता है, अभी तो सब जगह मिलता होगा, पर जिसके घर में नहीं मिलता है वो तो ऐसे ही आनंद को मनाता है ना। जैसे कि अभी भारती मैम ने कहा कि मिठाई किसी ऐसे बच्चों को दीजिए जिसको जरूरत है, वो नहीं लेकर खा पाते, तो उसको नहीं मिलते हैं तो वो आनंदित नहीं होता है, क्या रहता है वो फुटपाथ पे रहकर भी देखिए, बहुत सारे बच्चे खाने के लिए रोते भी है, पर बहुत सारे बच्चे ऐसे भी है कि कितने आनंद से वो एंजॉय करते हैं यहाँ वहाँ, क्योंकि उनको कोई भाव नहीं है कि मुझे यही चाहिए, मुझे यही प्राप्त करना है, ये नहीं। जैसे दिन आ रहा है वैसे वो जा रहे, यानी कि वो सिर्फ वर्तमान में जी रहे, इसलिए वो स्वयं को उस परिस्थिति में भी आनंदित फील करते हैं। हाँ, पर ये अलग बात है कि उनको खाना नहीं मिलता है तो वो भी उनको दुख लगता है। ये तो बाबा जी ने, जो मास्टरों ने दिया गया मैसेज है हमारे, पर यहाँ भी हमें सीखने की जरूरत है उन लोगों से। हमारे पास सब कुछ होते हुए भी ना के बराबर होता है, और ना कुछ ना होते हुए भी हमारे पास सब कुछ होता है। ये कब होता है ये भाव? जब अंदर से निकलते हैं। जैसे कि यहाँ हर बार 3 दिन ये रिपीट हो रहा है, आप राइट बोल रहे हैं कि भाव के ऊपर ही ज्यादा नॉलेज आ रहा है, ज्ञान आ रहा है। जैसे आपके मन के भाव, वैसे ही स्थिति का आप आज भी आया है। जैसे एक अच्छी ऊर्जा और बुरी ऊर्जा, ये कुछ तो आया है, मुझे अभी राइट वर्ड्स नहीं मिल रहा है। तो आप कैसे उसको लेते हो? जैसे कि दो बच्चों का उदाहरण दिया, राइट, कि दो बच्चे हैं, एक अच्छा है ज्ञान से भरा हुआ और एक बहुत जिद्दी है, तो आपका ध्यान किस और जाएगा? जो जिद्दी बच्चा है वैसे कुछ तो ये करेगा कि हमारा ध्यान उसके और जाए। हाँ, बहुत सारी शैतानी करेगा। तो ये वैसे ही है, हमारे अंदर जो बुरे विचार है या हमारे अंदर के जो भाव है, बार 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 वही हमारे दुख के, टेंशन के बातों को या उस यादों को बार बार आके वहां हमारा ध्यान आकर्षित करता है। तो हमें क्या करना है उसको, जैसे कि परसों भी बोला गया था भारती मैम के क्वेश्चन के ऊपर, देखना है, छोड़ना है, आगे चलना जाना है। क्योंकि हम उस बच्चे के जो भी वो जिद्दी पन कर रहा है, हट्टीपन कर रहा है, जो भी शरारत कर रहा है, उसके ऊपर हम ज्यादा गौर करने से वो और भी ज्यादा करेगा, ना कि कम करेगा। इसलिए हमें क्या करना है, देख के छोड़ना है, आगे बढ़ना है। ये हो गया अलग आपका, मुझे लगता है आपका क्वेश्चन अलग था क्या? बातों नहीं बातों मैम, में। पर मतलब ये इससे क्या होता है हमारे, मतलब आप, हमारा मेडिटेशन लाइव नहीं होता ना, पर ऐसे जब आपके अंदर से ज्ञान निकलता है ना, तो वो बाकी सबके लिए, जो अनुभव देखते हैं उनके लिए भी होता है, इसलिए अच्छा है मतलब।
क्योंकि हर बार आप नहीं बताते, कभी कभी ही मतलब आपको आता है, बताओ आता है तो तब भी सबके बोलती लिए। हूँ। हाँ। Yes, और परमिशन मिलती है तब चालू होता है बोलना। हाँ, और दूसरा ना, हमारे सेशन के बाद ना कई बार मुझे मीठे खाने की बहुत तलब होती खा के फिर वो मुझे, वैसे भी मैं स्ट्रेस ईटर हूँ, पर हम्म, ऐसे इसलिए मैंने पूछा कि मीठे है का एनर्जी से क्या रिलेशन है मतलब। ये क्वेश्चन लेना पड़ेगा ना बाद में। ये और अभी देखो, ये मिठाई जो अभी मिलती थी, अभी मिल रही है, और पहले के जमाने में जो मिठाई होती थी, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। पहले के जमाने में देखो, भोग में ज्यादा करके दूध, या फिर घर में जो हम लोग खाना पकाते थे, वो हाँ, वो भी नाना प्रकार के पकवान बनाते थे, लेकिन वो सब बनाते वक्त वो मिश्री गुड़ ज्यादा करके यूज होता था। हम्म, ये शक्कर उतना उस टाइम नहीं था, शक्कर था तो वो खांड था जो खड़ा रहता है ना, वो। और खड़ी अभी साथ। जो, हाँ हाँ, अभी हम लोग जो बनाते हैं, हम लोग तो ज्यादा करके बाहर से ही लेके आते हैं। हाँ हाँ, क्योंकि मैं तो ज्यादा एक्सपर्ट कुक नहीं हूँ तो मैं भी वही करती हूँ। लेकिन देखो, मोस्टली हम लोग मिठाई पेड़ा वगैरह सब बाहर से लेके आते हैं, और वो उसमें ऊर्जा क्या होती है। हाँ, मीठा खाना चाहिए, लेकिन घर पे बनाओ, खुद के हाथ से बनाओ, भले थोड़ा सा बनाओ, लेकिन वो खाओ। और वो बहुत मेहनत के बाद हम जब बनाते हैं और वो खाते हैं, तो उसका स्वाद कुछ अलग ही होता है, तो वो खुशी भी अलग होती है। yes, जैसे हम लोग देखे ना सत्यनारायण की पूजा, हाँ कहीं पे भी हो पर उसका बनाया हुआ प्रसाद अलग ही मतलब टेस्ट आता yes, है। हाँ। yes, और हर एक वो प्रसाद में, मैंने कहीं तो सुना था कि उसमें देखो, हर एक चीज सम प्रमाण में जाती है। हाँ, उसके पीछे भी कुछ तो लॉजिक है कि जो तत्व होते हैं, वो कोई भी तत्व इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए। भले वो रवा हो, भले वो शक्कर हो, भले वो घी हो, तो वो हर एक तत्व को रिप्रेजेंट करता है, और उससे वो प्रसाद बनता है। तो हम लोग अभी ज्यादा मीठा नहीं खाते करके शक्कर कम कर देते हैं, घी कम कर देते हैं, लेकिन जो लॉजिक पहले सेट किया गया है, उसके पीछे कुछ तो कारण था। लेकिन अपने पहले के लोगों ने कभी उतनी वो जिज्ञासा नहीं दिखाया कि हमें वो कारण जानना है, और इसीलिए अभी हम लोग को वो रीजन नहीं पता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं, सिर्फ हम लोग को नहीं पता है। नहीं, कुछ कुछ लॉजिक तो है, क्योंकि मुझे खा के जो फील होता है वो मुझे पता है, मतलब वो एनर्जी मेरी बैलेंस होती है, होता है, तो है कुछ तो होगा लॉजिक। वी तो विल हम देखते बाबा जी हैं। से पूछेंगे इसका कारण। हाँ। शिल्पा मैम। yes. थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू बिजल मैम। Thank you, Ujjwal. Yes, भावना मैम। हाँ जी मैम। मुझे अ, एक चीज ये भी एक सीन के रूप में दिखाई दी कि हम जब भी कहीं जा रहे हैं घर से बाहर ना, तो हमारे साथ एक छोटे से टिफिन में कुछ भी, यानी यानी 2 रोटी सब्जी या 2 रोटी गुड़ के साथ, या कुछ भी दाल चावल है, कुछ भी ऐसी चीज, या नहीं है तो बिस्किट का पैकेट, कुछ ऐसा अपने साथ में जरूर रखना चाहिए। आपको जो भी पर्सन रास्ते में दिखाई दे रहा है, चाहे वो कोई बच्चा हो, कोई भिखारी हो, या कोई गाय हो, कोई कुत्ता हो, कोई भी जीव हो, मैं तो yes, कहती हूँ कहीं अगर ऐसा भी लग रहा है कि कहीं चींटियों का ढेर है वहां पर, अगर आपको कुछ करना है ना, तो आपको वो जरूरतमंद एक को करो। आप जब भी जा रहे हो घर से बाहर, एक का डिसाइड कर लो कि हमने एक के लिए लेके जाना है, और yes, वो वापस घर पे नहीं आना चाहिए, वो हमको रास्ते में देना है कहीं ना कहीं जहां जरूरत है। yes, और उसके पीछे मंशा ये भी नहीं कि दान करना है, बस वो हमने जो आज खाया है ना, प्रकृति माँ ने सबके लिए उगाया, हमने जो आज खाया है ना, तो हमारे साथ में ये भूखा कैसे है, हमारे अंदर वो भाव होना चाहिए कि वो भूखा कैसे है, हमने खाया तो उसको भी मिलना चाहिए। तो वो चीज मुझे आज ना एक सीन के रूप में दिखाई दी कि हम कहीं जा रहे हैं तो हमारे पर्स में 2 रोटी मुड़ी मुड़ी हुई टिफिन में है, साथ में कुछ तो है, चाहे वो अचार है, चाहे एनीथिंग, ये चीज होना चाहिए। क्योंकि ये चीज ना मैंने कहाँ देखी, इंदौर में मैम, बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं या ऐसे सोशल वर्कर्स हैं जो अपनी कार में स्लीपर चप्पल्स होते हैं ना,
जोड़ हम्म, नए वाले वो रखेंगे, कंबल रखेंगे, कुछ ना कुछ खाने पीने की चीज रखेंगे, पानी की बोतल रखेंगे। रास्ते में उनको कोई भी ऐसा जरूरतमंद लगेगा, चाहे वो स्टेशन से गुजर रहे हैं, किसी की ट्रेन लेट हो गई, वो व्यक्ति के लिए कहीं रेस्टोरेंट बंद हो गया, उसकी मदद हो गई। मतलब ये जरूरी नहीं कि भिखारी को ही दे, जो भी हम्म, जरूरत हो ऐसे लोग यहाँ पर करते हैं मैम। तो ना मुझे वो चीज ना बहुत अच्छी लगती है कि बहुत बजाय सही। वहां भरे को भंडार भरना, मतलब अतिशय उक्ति जैसा कुछ होता है ना, और लेकिन जहां जरूरत हो वहां उसको अनदेखा करना, ये बहुत बड़ा पाप है। उसको जरूर देखना चाहिए, जरूर से उसको फुलफिल करना चाहिए, नहीं तो हमारा तो इंसान होना बेकार है। यस, ये अभी मुझे लगता है अभी अक्टूबर है, 10 महीने, फर्स्ट मंथ में ही आप ज्वाइन नहीं थे। बाबा जी, जी का मैसेज था, भारत में उनको याद होगा तो, जहाँ जरूरत नहीं है वहां ही लोग अन्नदान करते हैं। और जरूरत नहीं है कि चार चार सब्जियों की, वहां इतना होता है, और यहाँ दिखाया जा रहा है कि एक भी सब्जी या रोटी भी नहीं है उन लोगों को। तो ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं बोलूंगी कि रोज जाके आप देना है, हाँ, पर कभी कभार तो हम जाएंगे तो कर सकते हैं उतनी। तो जितना हमसे बन सके उतनी सहायता करनी है। यहाँ पे ना मुझे ऐड करना है, जैसे अभी मैम ने बोला ना, मैं मेरा पर्सनल लाइफ का एक इंसिडेंट शेयर करती हूँ। हम्म, कि हम लोग बाहर गए थे और हम लोग आ रहे थे कहीं से, और जो अपना पुणे का कैंप एरिया है ना, वहां पे सिग्नल पे गाड़ी रुकी थी। तो वहां पे एक लड़का आया और उसे खाने के लिए पूछ रहा था, तो मेरे पास एप्पल था तो मैंने उसको एप्पल दिया। जैसे ही उसने एप्पल लिया वो भाग के गया और खंबे के नीचे, वो रास्ते के साइड पे इलेक्ट्रिक खंबे के नीचे खड़ा रह के रो रो के वो एप्पल इतना फटाफट खा रहा था कि उसको देख के मुझे बुरा लगने लगा कि देखो उनको कितनी भूख लगी है। और हम्म, दूसरी बात जो उन्होंने कहा कि पानी की बोतल रखो, जस्ट अभी हम लोग दिवाली की शॉपिंग करने गए थे, तभी हस्बैंड शेयर कर रहे थे कि वो ऑफिस के टूर के लिए कहीं बाहर गए थे, और कहीं एक बच्चा आया और पानी की बोतल मांग रहा था कि उन्होंने खाना तो खाया लेकिन पीने के लिए उनके पास पानी नहीं था। अंकल अंकल पानी दो ना, पानी चाहिए। तो उनके पास गाड़ी में जो बॉटल थी वो उनको उठा के दी। तो ये सही है, अगर हम लोग कहीं जा रहे हैं तो हम लोग जैसे अपने लिए लेके जाते हैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा कैरी करो, ताकि हम्म, अगर हमारे सामने अगर कुछ आए, हम कहीं बाहर नहीं जा रहे लेकिन अगर हमारे सामने कोई आता है तो हम तभी उसको दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि रुको मैं आपको आगे जाके खरीद के देती हूँ, अगर मेरे पास है, जो मेरे पास है उसमें से ही मैंने निकाल के उनको दे दिया। राइट। यस, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। यस बिजल मैम। सॉरी पर लेट हो गया है, पर जस्ट दो बात शेयर करना चाहती हूँ। मतलब मैं यहाँ से कैंप और वो साइड जाती थी, तो हमेशा मेरे पास ना, मैं ठंडे पानी की बोतल, गर्म दिन थे, बिस्किट के पैकेट। तो एक दिन मैंने दो बच्चों के दिया, और 4 दिन बाद जब मैं वापस गई ना, तो वो सारे बच्चे सिग्नल पे दौड़ते हुए मेरी गाड़ी की ओर आए, मैम ठंडा पानी लाए हो क्या, दिया। पर उसी टाइम पे ना, मतलब वही दौरान दूसरे तीसरे दिन कोने में एक इंसान था, मैं उसको रोज देखती थी। एक दो बार मैंने उसको गाड़ी रुका के उसको खाना पीना दिया, सब दिया वहां। पर जब दूसरी बार गई ना, तो इंसान ने मुझे पे चिल्लाया कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, तू चली जा यहाँ से। फिर भी मैंने दूर गई और वहां पानी की बोतल रखी और वहां से निकल गए। तो वो टाइम पे मुझे लगा, क्या मतलब दुनिया में क्या है, हम जो करना चाहते हैं, मैं कैसे एक्सप्लेन करूं, मैंने वो क्या फील किया, मतलब ये एक सीधा रास्ता है। खाने पीने के अलावा वो इंसान कौन सी परिस्थिति में होगा कि उससे खाना पीना भी नहीं चाहिए। और मुझे कि अभी बारिश होगी तो वो इंसान कहाँ जाएगा, मतलब मुझे ना वो रास्तों पे लोगों को देख के होता है, हम्म, ऐसे ही सोए रहते हैं ना, कहाँ जाएंगे ये। मैंने बहुत ट्राई किया कि एक दो है संस्था, मतलब गुजरात साइड वगैरह, पर अभी पूना बॉम्बे में ये उठाने वाले नहीं है शेल्टर होम, जो रोड पे से, मतलब वो अपनी जिंदगी से कितना
गर्मी में उसको ठंडा पानी नहीं चाहिए तो चली जाए यहाँ से, वो इतने गुस्से में था। और वो न्यूज़पेपर भी पढ़ता था, कभी कभी मैं देखती थी ना, रोड पे बैठ के वो बंदा न्यूज़पेपर पढ़ता था। नहीं, यहाँ पे मेरे मतलब व्याख्या ही सब बदल गई क्या मतलब। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो हम लोग देखते हैं वो एक्चुअली वैसे नहीं होता। कुछ लोग स्ट्रेस की वजह से, फैमिली के रीजन की वजह से, या कोई उनका पर्सनल जो भी रीजन है उसकी वजह से ऐसी स्थिति में रहते हैं, या फिर कुछ लोग जबरदस्ती लाए जाते हैं, हम्म। बच्चे हो या कोई भी हो। तो हमें उसका रीजन नहीं पता, और हमें उनकी पर्सनल लाइफ में, क्योंकि हर एक आत्मा अपना जर्नी चूज करके लाते हैं, तो हम जितना कर सकते हैं उतना हमें करना है। बस ये मेरा ख्याल है। शिल्पा मैम, यस, अगर मैं गलत नहीं, हूं तो राइट। रेक्टिफाई कीजिए। नहीं नहीं, राइट है, क्योंकि पहचानना बहुत मुश्किल है, इसलिए हर रोज ही करना चाहिए ऐसा नहीं है। सामने से आपके पास कोई चल के आ रहा है कि मुझे भूख लगी है, खाना दीजिए, तो जरूर कीजिए। क्योंकि ऐसे भी लोग हैं, जैसे कि विजन मैम ने बोला, वो व्यक्ति तो दुख से भरा हुआ है, इसलिए वो उसको खाना भी नहीं चाहता, उस मनस्थिति से वो गुजर रहा था, उसकी बात अलग है। पर ऐसे भी लोग हैं कि हम देते हैं, पर कभी कभी मैंने देखा है, मेरे साथ नहीं हुआ ये, कि वो स्वीकारते भी नहीं है। तब बहुत सारे लोगों को दुख भी लगता है कि अरे, मैं इसको खाने के लिए दे रही हूँ पर नहीं ले रहा है। क्योंकि जैसे भारती मैम ने कहा, क्योंकि कुछ ऐसे लाए जाते हैं, उनको वो लेने के लिए मना करते हैं, खाना नहीं लेना है, मनी ही लेना है। ऐसे भी होता है, तो वो बच्चे या वैसे वो लोग नहीं लेते हैं। तो ये उतना डीप में हमें नहीं जाना है, जितना हमसे होता है उतना करना है। जिसको जरूरत है, सामने से मांग रहा है, या हम एक बार देने की कोशिश करना है, लेगा ठीक, नहीं तो आगे बढ़ना है। बस। थैंक यू मास्टर। थैंक यू। थैंक थैंक यू यू मैम। मास्टर्स। थैंक यू भावना मैम। मास्टर्स, आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद इन्फिनिटी आनंद कुंज ध्यान सत्र में जुड़ने के लिए। शिल्पा मैम, आपका भी धन्यवाद, आज बहुत सारा ज्ञान मिला है। और बाबा और जी से जो भी मास्टर्स हमें सुन रहे हैं उनका भी धन्यवाद पेशेंसली। और बाबा जी से जरूर पूछिए ये मीठे की बात। हाँ। थैंक यू, थैंक यू थैंक मास्टर। यू, थैंक यू आप मास्टर्स। सभी का इन्फिनिटी अनंत कुंज ध्यान सत्र में जुड़ने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि शिल्पा मैम। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि ऑल मास्टर्स।